हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गोल्जी अपैरेटस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो भी प्रोटीन बनकर आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, वो गोल्गी बॉडी के पास में जाता है फॉर द मॉडिफिकेशन। ओके, मॉडिफिकेशन होता है, वहाँ पैकेजिंग होती है, देन उसके बाद प्रोटीन बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो है हमारे लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी। ओके, देखो सपोज ये है एक सेल और ये है उसका न्यूक्लियस, और इसी से अटैच्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नीचे प्रेजेंट है गोल्जी अपैरेटस, और इसी से सिक्रेटरी वेसिकल्स बाहर आते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या है? सिक्रेटरी वेसिकल वो है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रोटीन पैक्ड है। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल्स या तो सेल के बाहर चले जाएंगे या तो सेल के अंदर ही रहेंगे। कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं और कुछ साइज में बहुत बड़े होते हैं। जो सिक्रेटरी वेसिकल्स साइज में छोटे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोम, और जो साइज में बहुत बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैक्यूल। ओके, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का मतलब होता है लाइसिस करना। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लाइसोसोम? लाइसोसोम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को लाइस करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना। और इन लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? इन लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पीएच रहता है एसिडिक। ओके, इस लाइसोसोम का पीएच एसिडिक कैसे हुआ? तो देखो, ये एक सेल है और ये है इसका लाइसोसोम, और ये H पॉजिटिव आयंस है जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जो भी H पॉजिटिव आयंस है ये लाइसोसोम के अंदर आते जाते रहेंगे, ताकि इसकी जो एसिडिटी है वो मेंटेन रह सके। ओके, ये जो एसिडिक पीएच है, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल। ओके, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, लाइक प्रोटीन, लिपिड, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी ये डाइजेस्ट करते हैं। अब जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसका नाम है प्रोटीएसेस, और जो एंजाइम फैट एंड लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं वो है लाइपेसेस। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेसेस। ओके, तो इनके पास सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, और इन लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्या ये सुसाइड करता है? नहीं। तो देखो, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारा भी एक लाइफ साइकिल है, हमें भी एक टाइम पीरियड के बाद में हमारी भी डेथ हो जानी कन्फर्म है। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। अब सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो सारे तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि समय पर जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो मर जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, उसका वो काम ख़त्म होने के बाद में वो मर जाएगा। तो मर जाने के बाद क्या होता है? क्या वो सेल में ऐसे ही पड़े रहेंगे? अगर वो सेल में ऐसे ही पड़े रहे तो वो सेल को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है? उन चीज़ों को खाने का काम करता है, उन चीज़ों को निगलने का काम करता है, फैगोसाइट करने का काम करता है, या उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर एसिडिक इन नेचर। दैट्स वाई लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये अपने ही सेल के डैमेज्ड पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, और ये जो लाइसोसोम है ये दो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। वो है, पहली है एपोप्टोसिस और सेकंड इज ऑटोफैगी। सबसे पहले हम देखेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, और ये प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब ये कंफर्म है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद इस सेल को मर जाना है। ओके, सपोज ये एक सेल है और ये इसका लाइसोसोम है, और इसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, और इसी के आसपास जो भी सेल है वो सब डेड है, उनकी डेथ हो गई है।
ये देखो, ये सारी सेल्स है, ये इनकी डेथ हो गई है। ओके, सो अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, तो ये सारी सेल्स को खा लेगा, निगल लेगा, फैगोसाइट कर लेगा। तो ये सारे सेल्स इसके अंदर आ गए। देखो, ये सारे सेल्स इसके अंदर आ गए। तो ये क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन सेल्स के ऊपर रिलीज कर देगा। तो क्या होगा, ये सारे बैक्टीरिया, ये जो सारे डेड बैक्टीरिया है, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। अब हम इनको सेल के बाहर भी निकाल सकते हैं, तो कोई डैमेज नहीं होगा हमारे बॉडी को या बाकी और सेल्स को। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ। और इससे हम बॉडी को एजिंग से भी प्रिवेंट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम जो है हमारे बॉडी को बूढ़ा होने से बचाता है। अगर कोई इंसान हमें समय से पहले बूढ़ा दिखता है या उसकी एज ज़्यादा दिखने लगती है, तो मे बी हो सकता है कि लाइसोसोम ठीक से काम ना कर रहा हो, या हो सकता है उनके बॉडी में एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से ना हो। ओके, सो इस वजह से एजिंग दिखती है, एज ज़्यादा दिखने लगती है। ओके, नाउ वी कैन सी ऑटोफैगी। सो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड फैगी का मतलब होता है खाना। ओके, देखो, ये सेल है, ये इसका लाइसोसोम है, और ये इसके लाइसोसोमल एंजाइम्स है, और ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया है। सपोज इस माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो गई है, सो इसके अंदर हम सुसाइडल बैग वाला ही कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी डेथ हो गई है, ये फ्यूज हो जाएगा लाइसोसोम के साथ। देन लाइसोसोम क्या करेगा, इसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देगा। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, so this is the process of autophagy.